सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी कर्तव्योगी साथियों का और निवेशकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन करना चाहूंगा जो एक बुझती हुई लॉ को फिर से जीवित करने का काम कर रहे हैं। और इसके पीछे जिसने भी सार्थक प्रयास किया है वो काबिल तारीफ है कि कम से कम कुछ कहने का हिम्मत, कुछ करने का एक जज्बा लोगों के अंदर जो पैदा कर रहे हैं, वो चाहे भले ही छोटे से स्तर से क्यों न किया गया हो, लेकिन शुरू हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। और निश्चित रूप से एक एक बात दिमाग में हमेशा ये रखना चाहिए कि माँ भी अपने बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक वो रो न रहा हो। इसीलिए अपनी बात को कहने के लिए आप सक्षम अधिकारी तक, सक्षम व्यक्तियों तक अगर जाना है तो पहल किसी न किसी को करना पड़ेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इससे पूर्व जब सेबी के दफ्तर में हम लोगों का ज्ञापन देने का कार्यक्रम जो था वो संस्थागत निर्देश पर और वहां से दी गई व्यवस्था के ऊपर दिया गया था, और इसको पूरे भारतवर्ष में बड़े व्यापक स्तर पर एक सफलता भी मिला था। इसी प्रकार से जब आज हम लोगों के पास प्रबंधन का कोई दिशा निर्देश नहीं है और किसी व्यक्ति के द्वारा अगर इस प्रकार का कोई भी सार्थक कदम अगर उठाया जा रहा है तो ये मत सोचिए कि ये वो अपने लिए कर रहे होंगे। साथियों, हमेशा इस बात को याद रखें कि पड़ोस में अगर आग लगी हो तो इस बात को सोचकर उसे छोड़ नहीं देना चाहिए कि पड़ोस में लगा है, हमारे घर पर थोड़ी नहीं है। इसीलिए हर उस कार्य में साथ देना सबकी ये जिम्मेदारी है कि चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो जमीन पर हो, अपने शरीर हो, किसी प्रकार का कोई भी कार्य अगर सहारा के भुगतान से संबंधित, कार्यकर्ताओं के रोजगार से संबंधित अगर किसी प्रकार से अगर कहीं पे भी पहल अगर हो रहा है तो उसको सार्थक समर्थन मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए और हर हाल में उसको जीवित बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार की अगर जिद, इस प्रकार की अगर जिद है, हौसला है, हिम्मत है, तो आने वाले समय में आप लोग इतिहास को बदल सकते हैं कि इस हिंदुस्तान में कोई भी प्राइवेट सेक्टर का कंपनी अपने निवेशकों को आज तक भुगतान नहीं करवा पाया, लेकिन ये सहारा का ही हिम्मत है कि आज सेबी के हलक से 10,000 करोड़ रुपए निकाल कर उसमें लगभग 9,500 करोड़ रुपए का भुगतान आज तक किया जा चुका है। ये अपने आप में एक इतिहास है, मगर ये छुटपुट भुगतान है। इससे कार्यकर्ताओं को, निवेशकों को शायद कोई बड़ा राहत नहीं मिल रहा हो, लेकिन छोटा राहत जरूर मिला है। लेकिन उससे ये कहानी समाप्त नहीं हो जाती, ये कहानी की शुरुआत हो सकती है। इसीलिए अब सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यही है कि भुगतान की व्यवस्था जो पोर्टल के माध्यम से हो रहा है उसमें अमूल चूल परिवर्तन करके या तो इसका रेंज बढ़ाया जाए, इसको आसान किया जाए, और या सहारा को जिम्मेदारी दिया जाए। हमारे कई सारे साथियों ने इन सारी समस्याओं को लेकर जो लोकल स्तर पर एक ज्ञापन देने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उस कार्यक्रम को अभी शुरुआती दौर में देखा जा रहा है, लेकिन अगर एकता रहा, सामूहिकता रहा, तो ये बड़े व्यापक स्तर पर भी हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को इस कार्यक्रम को करने के लिए हौसला अफजाई जरूर करना चाहिए। हम सभी इस किए गए काम का अभिनंदन करते हैं और कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा किया गया जो भी ये कार्य है उसको अन्य सभी लोगों के सामने, चाहे वो लोग वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करें, चाहे वो फोटो के माध्यम से दें, हम लोग जरूर शेयर करेंगे और अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएंगे।
साथियों, ये जो कार्यक्रम अभी जो हो रहा है इसको बहुत पहले कर देना चाहिए था, तो शायद आज कुछ राहत मिल गया होता, लेकिन कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। आज जब कोई शुरुआत हुआ है तो आने वाले समय में और भी बड़ा कार्यक्रम, बड़ी आवाज बनकर हिंदुस्तान के टॉप प्रबंधन तक, हिंदुस्तान के टॉप राजनेताओं तक अपनी बात को पहुंचाने का काम जरूर किया जाएगा। धन्यवाद आज की इस छोटी सी बैठक के लिए। और आने वाले समय में जो कुछ भी होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, उसका लगातार अपडेट देते रहेंगे और हौसला अफजाई आप लोगों का करते रहेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में जो है वो हम पूरी ईमानदारी से करेंगे। धन्यवाद सभी को, सादर सारा प्रणाम, जय हिंद। शुरुआत तो ये पूरी कहानी 2005 से हुई, एक बड़ी लंबी कहानी, लंबी मतलब शॉर्ट में। अगर हम गलत नहीं हैं तो वो आपका पत्र जो आपने राष्ट्रपति उस वक्त के लिखा था, क्या ये वही कहानी है? कुछ अभी वो नई एक बात नहीं शुरू करो तो अच्छा है। अभी ऐसे ही बहुत कुछ है, लड़ाई चल रही है, वो एक नया फ्रंट ओपन हो जाएगा, कभी उस बात को भी हम सामने लाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है सुब्रत रॉय जी कि वो जो आपका खत लिखना था वो उसका बदला आपसे कई चीज मिल गया इसमें। 2005 से शुरू हुआ रिजर्व बैंक में, सेबी में कुछ नहीं था उस समय जी। रिजर्व बैंक में हम लोग आरएनबीसी बहुत अच्छा चल रहा था। इवन गवर्नर ने कहा था आरएनबीसी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आरएनबीसी में फाइनेंशियल इंक्लूजन था। हम लोग गरीब लोग, मतलब बहुत अच्छा योजना था, बहुत अच्छी तरह चल रही थी। 2008 में लाके इन लोगों ने हमें बड़ा गलत तरीके से, एकदम फिल्मी तरीके से प्रोहिबिशन ऑर्डर डाल दिया। प्रोहिबिट ऑर्डर मतलब पूरे हिंदुस्तान में फैला, मतलब मीडिया में जाता है, और ये होता है जब तुरंत बंद करो सबका पेमेंट कर दो, ये होता है प्रोहिबिट ऑर्डर। हम गए हाईकोर्ट ने तुरंत हमको सपोर्ट किया और बल्कि एक स्ट्रिक्चर दे दिया आरबीआई को, ये गलत करे, हाई हैंडेडनेस आपका। ये भाग के नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट ने हमको सपोर्ट कर दिया, तो उनको प्रोहिबिट ऑर्डर विथड्रॉ करना पड़ा।